हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि। मेरे चैनल ट्रिकी टिप्स विद निधि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक कवर करेंगे, कुछ ऐसी वो बातें शेयर करेंगे आपके साथ में जो कि हमें करवा चौथ के दिन नहीं करनी चाहिए, या अगर करनी चाहिए या उसका क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तैयारियाँ तो लगभग पूरी हो ही चुकी होंगी करवा चौथ की, फिर भी आज हम कुछ टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुबह के स्नान से। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात ये होती है, आप लोगों को शायद पता ही हो कि कोई भी सुहाग का जो व्रत होता है उसमें हेयर वॉश यानी कि हमें बाल उसी दिन नहीं धुलने होते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा होता हो, देखिए हर जगह की मान्यता अलग होती है, ठीक है। तो जो नॉर्मल बात है वो मैं शेयर कर रही हूँ, बट फिर भी अगर इनमें से कोई भी बात है जो आप लोगों के यहाँ वैसे ना करते हो तो आप लोग अपने हिसाब से करें, जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं या जैसे वो आपको सलाह दें। फिर भी मैं अपने विचार शेयर कर रही हूँ जो नॉर्मल लोग मानते हैं वो चीज़ें। तो सबसे पहली बात है नहाने को लेकर के। कहते हैं उसी दिन नहाना नहीं, उसी दिन हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, बाल नहीं धुलने चाहिए। अब जैसे इस बार करवा चौथ है, गुरुवार के दिन पड़ रहा है, तो गुरुवार को बाल नहीं धुलते हैं, लेकिन कुछ लोग बुधवार को भी बाल नहीं धुलते हैं। तो अब क्या किया जाए? तो इसके लिए आप बुधवार को बाल धुल लें, और अगर बुध को आप नहीं धुलते हैं तो आप थोड़ा सा दही यूज़ करके, दही हल्का सा लगा लें बालों में और तब धुल लें। और फिर भी अगर कोई इमरजेंसी आ गई कि आप गुरुवार को ही बाल धुल रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं उसकी जगह कि सुबह सूर्योदय से पहले बालों को धुल लें, क्योंकि सरगी आप लोग को खानी है तो आप लोग सूर्योदय से पहले बालों को धुल लें। बट कोशिश करें कि गुरुवार के दिन बाल को नहीं धोना है, ठीक है। ये बात हो गई ख़त्म। उसके बाद जो है जब बात आती है सुहाग वाले सामान की, जो हम लोग करवा चौथ के दिन पहनते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि सिंदूर कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, खुद का ही लगाना चाहिए, बट बहुत लोग उसमें भी नहीं मानते हैं। फिर भी करवा चौथ के दिन सिंदूर तो क्या, कोई भी चीज़ शेयर करके नहीं लगानी चाहिए, यानी कि किसी दूसरे की बिंदी तक नहीं लगानी चाहिए। जो भी है, जैसा भी है, कोई होता है कभी कभी मैचिंग के पीछे सोचता है कि एक दिन के लिए क्या खरीदे, किसी से चूड़ी मैचिंग की ले ली, किसी का कुछ ले लिया। बट फ्रेंड्स, आज आप कोशिश करिए, टोटली अवॉइड करिए, किसी की कोई चीज़ अपने श्रृंगार में शामिल मत कीजिए। अपने पास जो है, जैसा है वो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ये बात हो गई सुहाग के सामान की। अब उसके बाद आती चूड़ियों की बात। तो फ्रेंड्स, चूड़ियाँ कभी कभी होता है लोग ऐसा कर लेते हैं कि हाँ, अगर जितनी चूड़ी आई साथ में उतनी ही साथ में है, लेकिन कभी कभी पहनते समय एक आध चूड़ी चिटक जाती है। जॉइंट से कभी कभी देखा होगा कि चूड़ियाँ हल्की सी खुल जाती हैं, तो कुछ लोग पहन लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। चिटकी हुई चूड़ी तुरंत हटा दें, वैसे भी नहीं पहननी चाहिए, और करवा चौथ के दिन तो बिल्कुल भी पहननी ही नहीं चाहिए। ये हो गई चूड़ी की बात। अब आता है कि श्रृंगार में ही फिर से एक बात आती है कि इस दिन हमें कोशिश करनी चाहिए, कि कोशिश क्या, मान्यता यही है कि इस दिन चटक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। काला भी चटक है, लेकिन काले को टोटली अवॉइड करना चाहिए। काले कलर की ड्रेस पहन के, काले कलर की जो साड़ी, लहंगा या जो भी आप पहनते हो वो पहन के पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कोई भी पूजा करते समय काला रंग नहीं पहनना चाहिए। तो आज के दिन तो कल के दिन, जो करवा चौथ के दिन, तो बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद भी कुछ लोग हल्के कलर का चयन कर लेते हैं, लाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि क्रीम कलर हो गया या फिर वाइट जैसे हो गया। तो प्लीज़ आप उस तरीके के कलर मत सेलेक्ट करें, लाइट कलर को अवॉइड करने की कोशिश करें। आप इस दिन जैसे लाल हो गया या फिर नारंगी हो गया, ठीक है, इस तरीके के, गुलाबी हो गया, और इस तरीके के कलर आप पहने। अगर मान लीजिए बहुत लोगों के पास होता है कि क्रीम कलर का लहंगा होता है, तो उसमें लाल कलर शामिल है, तो उसको आप पहन सकते हैं। कोशिश करें हमें लाल, मैरून, इस तरीके के जो कलर है वो हमें आज के दिन यानी कि करवा चौथ के दिन पहनना चाहिए। अब उसके बाद आती है कि करवा चौथ के दिन किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। कहते तो ये तक है कि सुबह किसी को सोते में नहीं उठाना चाहिए करवा चौथ के दिन। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी खुद अपनी प्रॉब्लम ये है कि मेरे बच्चे अगर हो सकता हो सुबह ना उठाएं, तो वो पता चला स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाए या किसी के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हो, तो अगर आप ना उठाएं तो ऐसा मत कीजिएगा कि हाँ, निधि ने तो कहा था सोते में नहीं उठाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बट अगर बच्चे उठ जाते हैं ठीक है,
नहीं उठते हैं तो उन्हें उठाइए, ठीक है, मगर बहुत ही कायदे से। और बाकी घर में किसी भी सदस्य को सोते में कहते हैं नहीं उठाना चाहिए। ये तो हो गई उसकी बात। और किसी से झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा किसके किसके साथ में होता है कि जब सोचो झगड़ा नहीं होता है तो ज़रूर झगड़े के चांसेस बन जाते हैं। स्पेशली पति से ही कहीं ना कहीं किसी बात पे या तो खुद का मुंह फूल जाता है या पति का, ऐसा होता है ना। अगर होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर चलिए ये तो मजाक की बात रही, लेकिन फिर भी अगर ऐसे चांसेस बन रहे हैं तो प्लीज़ आप उस दिन आप शांत हो जाइएगा, मत बोलिएगा, पूजा अपना कीजिएगा सही मन से। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए आज के दिन। अब बहुत लोग ये करते हैं कि करवा चौथ के दिन, या फिर अक्सर मैंने तो देखा है रील्स वगैरह लोग जैसे बनाते हैं तो उसमें एक फैशन हो गया है कि पति के हाथों से सिंदूर लगवाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो ऐसा अवॉइड किया जाता है। कहते हैं कि पति से सिंदूर केवल 2 बार लगवाया जाता है। एक जब पति मिलता है यानी कि शादी के दिन, और दूसरा जब बिछड़ता है। तभी देखा होगा सुहागिन औरतें जब भी वो नहीं रहती हैं तो वो पति उनकी मांग भरता है। तो ऐसा कहा जाता है कि 2 बार ही पूरे जीवन काल में पति से सिंदूर लगवाना चाहिए। लेकिन अब लोग फैशन की वजह से या थोड़ा सा रील्स वगैरह बनाते तो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन प्लीज़ आप अवॉइड करें। अब बात आती है सरगी को लेकर के। तो जैसे किसी की, वैसे सासू माँ के हाथों से ही सरगी लेकर के खाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे किसी की सासू माँ नहीं है तो क्या वो व्रत नहीं करेगा? क्या ऐसा नहीं है? आप क्या करें, जो सरगी है वो ले करके और फिर गौरी माता को आप उनसे मतलब उनका आशीर्वाद ले करके सरगी उनके सामने रखें और विनती करें कि माता आप अपना आशीर्वाद दें। सासू माता हमारी नहीं है तो आप सरगी में अपना आशीर्वाद दें, जिससे कि हम ये व्रत पूरी तरीके से सफल कर पाएँ। तो इस तरीके से आप खा सकते हैं सरगी। और फ्रेंड्स, कहते हैं कि जो करवा चौथ के दिन है उस दिन जो सिंदूरदानी, जब बहुत लोगों के यहाँ होता है ना कि शादी में जब फेरे होते हैं उस समय एक हाथ में सिंदूरदानी वो लिए रहते हैं। तो अगर आपके यहाँ है वो है तो आप कल के दिन यानी कि करवा चौथ के दिन उसका प्रयोग करें, वो सिंदूरदानी यूज़ करें, सिंदरौटा जिसको बोला जाता है। लेकिन अगर नहीं होता है, किसी के यहाँ ये रिवाज नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल सिंदूरदानी, पीला सिंदूर, ये सब यूज़ करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और फ्रेंड्स, हाँ, अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए कि करवा चौथ में क्या भरा जाता है, करवा कैसे बदला जाता है, करवा की पूजा कैसे करी जाती है, या फिर चंद्रमा को अर्घ कैसे दिया जाता है, ये सारी जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो को भी आप अपना प्यार दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।